इस एपिसोड की शुरुआट में हमें कई सारे टावर को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस टावर में कई सारे मॉन्स्टर पाए जाते हैं और एक दिन अचानक से ये सारे टावर असली दुनिया में आ गए और इस वजह से जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर थे वो सभी उस टावर में दिखने लगे और जिसकी वजह से जो इंसानियत थी वो खत्म होने के कगार पे आ गई। मगर उस समय कुछ हीरो सामने निकल कर आए और वो लोग फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर बन गए और उन लोगों ने मॉन्स्टर के साथ काफी खतरनाक फाइट की और उन लोगों ने टावर को खत्म करने के लिए उस पर अटैक भी कर दिया था और इसी तरीके से जो ह्यूमैनिटी थी उसने मॉन्स्टर को हरा दिया और इसी चीज के बाद उन लोगों को जो वर्ल्ड का हीरो मान लिया गया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड को बचाया था और इसी चीज को याद रखने के लिए उन लोगों का एक म्यूजियम भी बनाया गया जिसका नाम हीरो म्यूजियम रखा गया। इसके बाद हमें 100 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनाटो होता है और वो बच्चा हमें बता रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसको काफी सारी बुक दिखती थी लाइब्रेरी में जो कि म्यूजियम में था और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ना हीरो के बारे में और वो हमें एक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है जिसने अपने एक ही अटैक में 10,000 सोल्जर को मार दिया था और उसे मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता चला था कि जो एक मेज थी जिसने बिना स्पेल के मैजिक यूज करना सीख लिया था और वो बच्चा बोलता है कि अवेकनर उसे मेन कैरेक्टर के जैसे फील होते हैं और वो सोचता है काश वो भी अपना नाम छोड़ सके हिस्ट्री में और इसके बाद वो हमें बताता है कि एक दिन जो उसकी बॉडी में एक मार्क आ गया जो कि अवेकनर को चुनता था और इसके बाद वो कसम खाते हुए बोलता है कि मैं इस सिंबल की कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन अपने हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ूंगा एक हीरो की तरह और यही है मेरा प्लान। इसके बाद हमें कई सारे बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है अभी से जितने भी लोग हो तुम सब पास हो चुके हो और उस क्लास का एक स्टूडेंट खुशी में उड़ते हुए सबको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है पास होने के लिए और सभी लोग खुश लग रहे होते सिर्फ एक बंदे के छोड़ के और हमें उसका फोन दिखाया जाता है जहाँ एक मैसेज आया होता है जहाँ उसका क्वालिफिकेशन रिजल्ट फेल आया होता है वो उसमें पास नहीं होता है और वो अपने फोन को देखते हुए काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी उसके क्लास के कुछ बंदे उससे बोलने लगते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तो तुम क्लास को क्लीन कर देना और जितने भी कूड़े कचड़े हैं उसको ट्रैश में डाल देना और ये बात सुन के हमारा हमसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता वो चुपचाप से बैठा होता है एक जगह पे। इसके बाद वो हमें बताने लगता है कि अगर तुम एक अवेकनर हो तो तुम बस अपना नाम इस एग्जाम में लिखो तुम्हें पास कर दिया जाएगा और इसी चीज को ये लोग एग्जाम कहते हैं अंडर क्वालिफिकेशन का और मैं इसमें पिछले 3 साल से फेल हो रहा हूँ और हमें बोर्ड पे लिखा दिखाई देता है कि सभी लोग पास हो चुके हैं सिर्फ मिनाटो को छोड़ के और वो अपने फोन की तरफ देखता और हमें बताता है कि वो सिर्फ एग्जाम को 3 साल तक ही दे सकता था एडमिशन के बाद और ये उसका आखिरी चांस था और वो काफी उदास होते हुए बोलता अभी से मैं हंटर नहीं बन पाऊंगा कभी भी और वो वहां से कूड़ा उठाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने रिटन एग्जाम को पूरी तरीके से परफेक्टली कर लिया था और यहाँ तक कि मैंने अपने ऑरा को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी और वो गुस्से में बोल रहा होता उन्होंने क्या कहा मेरे पास एम्ब्लेम नहीं है अवेकनर का क्या इसी तरीके का वो कुछ बात करते हैं और वो अपने हाथ के मार्क को देखते हुए बोलता है ये बस एक यूजलेस मार्क है और वो रोती हुई शक्ल बना के बोलता है कि उसे हीरो की तरह बनना था। तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मिनाटो जल्दी बाहर आओ तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता हाँ हाँ मैं भूल गया था मैं आ रहा हूँ बाहर। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके सामने काफी भीड़ लगी होती है और बैकग्राउंड में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि उसे इस बंदे की जैसे बनना था और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो उस बंदे की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा अवेकनर है पावरफुल न्यू अवेकनर है। इसके बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि वो एक ही रैंक हंटर है जिसका नाम काइसी है और वो बंदा वहाँ पे खड़े लोगों से बोल रहा होता हंसते हुए कि मुझे माफ करना थोड़ी देर हो गई। इसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता जो काफी गुस्से में हमारे एमसी मिनाटो से बोल रहे होते हैं तुम इतना धीरे धीरे क्यों दौड़ रहे हो थोड़ा जल्दी दौड़ो तुम जो काइसी हो उसको काफी ज्यादा वेट करा रहे हो। तो ये सुन के मिनाटो बोलता है मुझे माफ कर दो मगर तभी उनके पीछे काइसी आ जाता है और वो उन लोगों से बोलता है तुम लोग सुनो तुम एक कमजोर को बुली नहीं कर सकते मगर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है लेकिन सर ये काफी ज्यादा कमीना है। तभी काइसी उनके पास जाके धीरे से बोलता है क्या तुम लोग देख नहीं सकते यहाँ पे रिपोर्टर खड़े हैं मेरे पीछे क्या तुम मेरी इमेज को खराब करना चाहते हो। तो ये सुन के वो दोनों बंदे बोलने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो। इसके बाद उसके पीछे का एक बंदा जो कि न्यूज़ रिपोर्टर चैनल से था वो बोलता है कि देखिए ये
फोटो हम मैगजीन के सबसे पहले पेज में लगाएंगे, क्या ये आपके लिए सही है? और हमें उस फोटो को पास से दिखाया जाता है जिसमें वो बंदा एक ड्रैगन को एक शॉट में मार रहा होता है। तो वो फोटो देख के जो काइसी रहता है वो हंसते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मगर ये थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग भी है, और वो हंसने लगता है। इसके बाद हमारे एमसी उस बंदे को घूरते हुए बोलता है कि ये बंदा मेरे साथ इस स्कूल में आया था 3 साल पहले, और ये काफी ज्यादा जीनियस था, इसने फर्स्ट रैंक लाई थी वो भी सारे सब्जेक्ट में। और वो हमें आगे बताता है कि जब वो लोग एक क्लास में थे वो कमीना बंदा काइसी उसे काफी ज्यादा बुली करता था, माने हमारे एमसी को काफी बुली करता था। और इस तरीके के बंदे ने ही मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी इसके बाद जो कैमरामैन रहता है वो उससे पूछता है कि ये आपके पीछे जो बंदा है ये कौन है। तो जो काइसी रहता है वो बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा मोटिवेशन है मेरे लिए, तो मैं इससे आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। और इस बंदे का जो नाम है, और वो उसका नाम भूल जाता है और अपने दोस्त से पूछता है इसका क्या नाम है। तो उसका दोस्त उसके कान में बताता है कि इसका नाम मिनाटो है। तो वो बताता है फिर सबके सामने हाँ इसका नाम है मिनाटो। और वो अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए काफी सारे झूठ बोलता है कि ये जो हमारा एमसी है मिनाटो वो काफी ज्यादा खराब ग्रेड्स लाता था और उसने उससे मदद मांगी थी, और मैंने काफी ज्यादा मुश्किल से अपने ट्रेनिंग से टाइम निकाला ताकि मैं उसे एडवाइस दे सकूं। और ये सब सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है क्या ये क्या बात कर रहा है, और वो काफी हैरान होते हुए सोच रहा था क्या मैंने कभी भी इससे फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगी थी, बल्कि वही बंदा था जो कि हमारे एमसी को बुली करके उससे पैसा लिया करता था। और हमारा एमसी उसका शक्ल याद करते हुए बोलता है तुमने मेरा 1 साल जहन्नुम जैसा बना दिया था। और हमारा एमसी काफी परेशानी में था, बल्कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आपकी तो काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी है सर काइसी, आप तो सब चीज में काफी ज्यादा परफेक्ट है, ये सब कैमरामैन बोल रहा होता है। और तभी वो बंदा हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि एक दिन मैं जरूर अवेकनर होने के नाते अपना नाम हिस्ट्री में रखूंगा। और तभी जितने भी कैमरामैन होते हैं वो उसका फोटो लेने लगते हैं, और वो बोलते हैं आप तो कितने ज्यादा कमाल के हैं सर काइसी। और वो कैमरामैन उससे बोलने लगते हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में 2 शब्द प्लीज अपने ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए बोलिए। और ये सब सुन के हमारे एमसी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो सोचता है कि इस तरीके की चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो तभी वो बंदा बोलता है जो एग्जाम तुमने फेल कर दिया था, और वो उसे कंधे को दबाते हुए बोलता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम्हारा दिन कैसा गया है, और तुम इस तरीके से गिव अप भी नहीं कर सकते। और तभी हमारा एमसी सारे पलों को याद करने लगता है जब जब उसने उसे बुली किया था। तो उसके धमकाने पे हमारा एमसी भी काफी घबरा जाता है, और वो बोलने लगता है सबके सामने कि जो काइसी है वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड था, वो मेरा काफी क्लोज था। और वो आगे बोलता है कि इस समय जब मैं हार मानने वाला था उसने मुझे समझाया, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। और बस इतनी ही बोलने की धीरे था कि हमारे एमसी को वो पीछे ढकेल देता, और वो बोलता है चलो चलो ठीक है अभी से हमने काफी ज्यादा समय को बर्बाद कर दिया था, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें इस स्टोरी को फिनिश करना होगा। और वो लोग हमारे एमसी से बोलते हैं कि वहाँ पे ट्रॉफी रखी हुई होगी, तुम वहाँ से जाके उसे रिसीव कर सकते हो। और वो बोलते हैं चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, और वो कैमरामैन वहाँ से जाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं क्या हमें इस बच्चे का नाम नहीं पूछना चाहिए। तो एक बंदा बोलता है हम इसे बाद में पूछ लेंगे। तो तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या हमें इसे आर्टिकल के लिए चाहिए, मगर कोई भी क्यूरियस नहीं होगा इसके बारे में। तो ये सुन के हमारा एमसी सोचता है क्या कोई भी क्यूरियस नहीं होगा, हाँ तुमने जरूर सही कहा। और वो सोचता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना की हो, अगर तुम्हारे पास स्किल है हंटर बनने का तो सब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। और वो बोलता है कि तुमने क्या कहा था, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं याद है, मेरा नाम है मिनाटो। और उसकी आंखों में आंसू भी रहता है।